दोनों भ्रुकुटी के बीच में मैं सुंदर सूरज की तरह चमकीली रेनबो लाइट किरणें फैलाती और मुझ आत्मा से तरंगे निकलती हुई। मैं आत्मा, देखो अपना स्वरूप। मैं आत्मा हूं, ना कि शरीर। और मैं इस लास्ट ब्राह्मण चोले को पहने हुए मैं आत्मा खुद को देख रही हूँ। ब्राह्मण चोले में खुद को देखे, डायरेक्ट परमात्मा द्वारा निर्मित ब्रह्मा मुखवंशावली पुरुषोत्तम संगम युगी निस्संदेही मैं ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मेरा युग बदल गया, ना मैं कलयुग की हूँ, अब संगम युग में मैं आत्मा हूँ। मेरा परिवार चेंज हो गया, मैं अपना अलौकिक आकारी परिवार के आत्माओं के साथ रहती हूँ। मेरा धाम चेंज हो गया, जिसको मैं लौकिक घर खुद को समझती थी, अभी मैं आत्मा मर्जीवा बनने के बाद मेरा घर परम धाम, जहां मुझे जाना है अपने बाबा के साथ। मेरे सारे संबंध चेंज हो गए। जो इस लौकिक में मेरा माँ भाई माता पिता, अभी सारे संबंध मेरे बाबा से है। सारी प्राप्तियां मेरे बाबा से है। मेरा कर्तव्य चेंज हो गया, अभी मेरा एक ही कर्तव्य है, इस पतित दुनिया को पावन बनाना और बाबा के साथ चलना। मेरी स्मृतियां चेंज हो गई। किसी लौकिक आत्मा की स्मृति न मेरे मन में है न बुद्धि में है। अब मैं आत्मा अपने पांच स्वरूपों की श्रेष्ठ स्थिति में रहकर अपनी श्रेष्ठ अवस्था बनाती हूँ और मेरे प्यारे मीठे बाबा को सदा साथ रख बाबा के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ऐसी मैं ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा इस चोले को अशरीरी बन देख रही हूँ। देखे अपने आप को, इस शरीर से अलग मैं आत्मा, ये शरीर अलग मैं आत्मा अलग। अशरीरी बन, बिंदु बन मैं आत्मा उड़ चली एक सेकंड में परम धाम, मेरे प्यारे मीठे बाबा के पास। पवित्रता का सागर मेरा बाबा, जो बीज रूप स्थिति में विराजमान है। पवित्रता की शक्तिशाली किरणों से भरपूर मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड होकर इस निराकारी कल्प वृक्ष में बैठी हर एक आत्मा को मैं पूर्वज आत्मा इस कल्प वृक्ष में बैठकर प्रकाश देती हुई। कल्प वृक्ष की जड़ एवं तना हम होने से विश्व के परिवर्तन कल्याण के उत्तरदायित्व के निमित्त मैं शिव शक्ति आत्मा पूर्वज बनकर जड़ों में बाबा के साथ होकर अष्टरत्नों के साथ मम्मा बाबा के साथ इस पूरे निराकारी कल्प वृक्ष में बैठी हर एक आत्मा को पवित्रता की शक्तिशाली किरणों से भरपूर करती हुई मैं आत्मा अपना पूर्वज रूप हर एक जिसको भी देखती हूँ, मैं आत्मा खुद को पूर्वज रूप में और हर एक आत्मा इस परम धाम का निवासी पत्ता पत्ता समझकर उनको प्रकाश देती हूँ। अब मैं निराकारी बिंदु स्वरूप आत्मा आती हूँ सूक्ष्म वतन में, अपना आकार में निराकार अपना फरिश्ताई रूप धारण कर। देखे अपने रूप को, आकार में निराकार मैं आत्मा, मेरा ड्रेस चमकीला, मेरी आंखें चमकीली, मेरा पूरा शरीर चमकीला। इस लाइट सूक्ष्म वतन की लाइट में, इस प्रकाश के लाइट के शरीर में
मैं लाइट ब्राइट चमकती हुई आत्मा खुद को देख रही हूँ बाप दादा के सामने। देखे सामने बाप दादा को, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हमारे ब्रह्मा बाबा, और उनके तन में विराजमान हमारे शिव बाबा। देखे दोनों को भी, बाबा की शक्तिशाली दृष्टि लेती हुई मैं आत्मा, बाबा का रूहानी हाथ मेरे सर पर है और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। मीठे बच्चे, पूर्वज सो, पूज्य आत्मा भव। बाबा का ये वरदान पाकर मैं आत्मा बहुत खुश हो गई हूँ। और इस क्लास में जुड़े हुए सारे 43 फरिश्ते, हम सब बाबा के सामने सूक्ष्म वतन में बैठे हैं और मेरे प्यारे मीठे बाबा को बाबा के ही मुरली से महावाक्य लेकर बाबा के ही लिए बनाई हुई पोयम में बाबा के सामने उपस्थित करती हूँ। बाबा, जो आज की मुरली है, संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त और निश्चिंत आत्मा बनो। इस मुरली के आधार से बाबा आपने जो बोला है, महावाक्यों को लेकर थोड़ी सी पोयम बनाने का प्रयास किया है। बाबा हंस रहे और बोले रहे, मीठे बच्चे बोलो। बाबा, आपने इस मुरली में बोला है, पार्टियों से मुलाकात करते बाबा बोले, होली होश खुद को समझते हो? जी बाबा। सदा पवित्र और कर्म करते शक्तियों को प्रैक्टिकल में लाते हो? फूल बनो, फेल नहीं होना, फीलिंग में नहीं आना, हर बात को पास कर पास विद ऑनर्स बनना। जी बाबा। बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाले बनो, बाप के समान बन समीपता का प्रमाण बनो। जी मेरे प्यारे मीठे बाबा, आपका हुक्म सर आंखों पर। ब्रह्मा बाप समान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता की प्राप्ति, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी प्रैक्टिकल कृति ब्रह्मा बाप समान होती। सदा दिल खुश रहना, नथिंग न्यू की स्मृति में रहना, कितने भी मायावी पहाड़ आए, उड़ते रहना, उड़ाते रहना। जी बाबा। मन को बिजी रखना अर्थात मायाजीत बनना। मैं इस शरीर की मालिक हूँ, यह सदैव स्मृति में रखना। जी बाबा। निरंतर मालिकपन की स्मृति और नशे में रहना। स्वयं भगवान सीट पर बिठाता है तो सदा बैठना चाहिए ना? जी बाबा, सदा बैठना चाहिए। जी बाबा, कहना मैं फरिश्ता मायाजीत बनने का करता हूँ दृढ़ संकल्प, और बाबा से वायदा करता हूँ कि यह सफल करूंगा प्रकल्प। बाबा बहुत खुश हो गए हैं और बाबा मुझे वरदान दे रहे, मीठे बच्चे, सफलता मूर्त भव, कल्प कल्प की विजयी आत्मा भव। बाबा का ये वरदान पाकर मैं आत्मा बहुत खुश हो गई हूँ और सूक्ष्म वतन में अष्टरत्नों के साथ, पूर्वजों के साथ हम सब फरिश्ते बैठे हैं बाबा के सामने और बाबा हमें मुरली सुना रहे हैं। किस भाव से हम बाबा से मुरली सुन रहे हैं। तो देखते हैं हम बाज बाबा क्या कहते हैं मुरली में। 17/3/1991 की मुरली है। बाबा बोले, संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त निश्चिंत आत्मा बनो। आज हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। जो बाबा ने कल निशानियां बताई है, प्रसन्न चित्त कैसे रहना है और निश्चिंत कैसे रहना है। तो संतुष्ट मणि बनकर हम बाबा के सामने बैठे हैं। सब संतुष्ट मणियों को बाबा आगे का पार्ट सुना रहे हैं। पार्टियों के साथ बाबा बोले,
अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात प्रथम ग्रुप से कर रहे बाबा। सभी अपने को होली होंस समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं, बाबा को बताने होली होंस का विशेष कर्म क्या है। हर एक ने अपना अपना सुनाया। जो विशेषताएं सुनाई वह प्रैक्टिकल में कर्म में आती है। बाबा पूछ रहे हैं, जो हम हमारी विशेषताएं जो होली होंस की एक एक ने बताई ना, बाबा पूछते हैं कि वो प्रैक्टिकल में लाते हो क्या आप? क्योंकि सिवाय आप ब्राह्मणों के होली होंस और कौन हो सकता है। इसलिए फलक से कहो, जैसे बाप सदा ही प्योर है, सदा सर्व शक्तियां कर्म में लाते हैं, ऐसे ही आप होली हंस भी सर्व शक्तियां प्रैक्टिकल में लाने वाले और सदा पवित्र है, थे और सदा रहेंगे। क्या कहा बाबा ने? सदा पवित्र है, थे और सदा रहेंगे। तीनों ही काल याद है ना? बाबा पूछ रहे हैं, तीनों काल याद है? पवित्र है, पवित्र थे और पवित्र रहेंगे। बाप दादा बच्चों का अनेक बार बजाया हुआ पाठ देख हर्षित होते हैं, इसलिए मुश्किल नहीं लगता है। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कभी मुश्किल शब्द स्वप्न में भी नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि हम सर्वशक्तिवान बाप की संतान हैं। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में मुश्किल अक्षर है? बाबा पूछ रहे मुश्किल अक्षर है क्या? कहाँ छोटे अक्षरों में तो नहीं है। माया के भी नॉलेजफुल हो गए हो ना। जहाँ फुल है वहां फेल नहीं हो सकते। अंडरलाइन इस बात को, जहां फुल है वहां फेल नहीं हो सकते। तो हमें चेक करना है, मैं पूरी तरह फुल हूँ क्या? सर्व खजानों से, ज्ञान से, भर शक्तियों से फुल हूँ क्या? अगर मैं फुल हूँ तो कभी भी फेल नहीं हो सकता। फेल होने के कारण क्या होता है? जानते हुए भी फेल क्यों होते हो? बाबा पूछ रहे हैं। सब कुछ बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, सब कुछ हमें बताया है, तो भी हम फेल क्यों होते हैं? बाबा आगे बताते हैं, अगर कोई जानता भी हो और फेल भी होता है तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बाबा बोल रहे हैं, हम सब, बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, सब कुछ हम जानते भी है, तो फेल फेल क्यों होते? बाबा पूछ रहे हैं। कोई भी बात होती है तो फेल होने के कारण है कि कोई ना कोई बात फील कर लेते हो। देखो बाबा ने क्या कहा, पहले तो फुल, फिर फेल, और फिर अभी बाबा बोल रहे फील। जब हम कोई बात को फील करते हैं तो क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। तो इस फील शब्द को अंडरलाइन करो। फील क्यों होता है हमें? क्योंकि हम खुद को आत्मिक स्थिति में नहीं रखते, अभिमान देहाभिमान में आ जाते तो मान अपमान में आ जाते हैं। फीलिंग फ्लू हो जाता है। देखो, फीलिंग एक बीमारी है, वो भी वैसे फ्लू के जैसे फैलती है। फ्लू क्या करता है पता है? कमजोर कर देता है। क्या बोले बाबा? फ्लू कमजोर कर देता है। तो हमें क्या, उससे बात छोटी छोटी होती है लेकिन बड़ी बन जाती है। तो अभी फुल बनो, फेल नहीं होना है, पास होना है। जो भी बात होती है उसे पास करते चलो, तो पास विद ऑनर्स हो जाएंगे। तो पास करना है, पास होना है और पास रहना है। बाबा ने यहाँ तीन पास का उपयोग किया है। वो क्या है? पास करना है, पास होना है और पास रहना है। तो ये तीनों पास के मीनिंग्स तो समझ में आते आए ही होंगे हम ब्राह्मणों को। जब फलक से कहते हो कि बाप दादा से जितना मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं है। फलक से कहते हैं ना, बाबा से मेरा प्यार है, मेरा बाबा है। तो जब प्यार है तो पास रहना है या दूर रहना है?
बाबा क्या कह रहे हैं, जब पास प्यार है तो पास रहना है, तो पास रहना है और पास होना है। मतलब बाबा का यही कहना है कि जितना हम बाबा के पास रहेंगे उतना हम पास होते जाएंगे। मतलब बाबा के सिवाय और कुछ भी प्रायोरिटी सिर्फ एक बाबा को ही दे। बाप के सिवाय हमें कुछ दूसरा दिखाई भी न दे। एक बाप दूसरा ना कोई। जिसकी यह अवस्था है वो पास है या पास विद ऑनर्स है। बाबा बोल रहे हैं यूके वालों वाले तो बाप दादा की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले हो ना। यूके वालों को बाबा बोल रहे हैं सबसे नंबर वन बाप की शुभ आशा कौन सी है। खास यूके वालों के लिए कह रहे हैं बड़े बड़े माइक लाने हैं जो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने और बाप के नजदीक आए। देखो बाबा ने क्या कहा, बड़े बड़े माइक करने हैं और निमित्त बन बाप के नजदीक आए। तो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनना है। अभी यूके में, अमेरिका में और भी विदेश में देशों में माइक निकले जरूर है, लेकिन एक है सहयोगी और दूसरे है सहयोगी समीप वाले। तो ऐसे माइक तैयार करो। वैसे सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, होती भी रहेगी। अच्छा, रशिया वाले छोटे बच, बच्चे हैं, छोटे बच्चों को वह हम बोल रहे हैं, लेकिन लकी है। आपका बाप से कितना प्यार है, अच्छा है। बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत पर खुश है। अभी मेहनत भूल गई ना, बाबा पूछ रहे हैं। अगर प्यार है तो उसमें मेहनत नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत में मेहनत नहीं होती, बाबा बोलते हैं ना हर वक्त। अच्छा, अभी बाबा दूसरे ग्रुप से मिल रहे हैं। बाप दादा के समीप आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। जो समीप आत्माएं होती है, तो समीप की निशानी क्या होती है। बाबा बोल रहे हैं अभी समीप की निशानियां हमें बता रहे हैं। समीपता की निशानी है समान। तो सदा हर कर्म में अपने को बाप समान अनुभव करते हो। बाबा पूछ रहे हैं हर कर्म में बाप समान हमें अनुभव करना है। ब्रह्मा बाप का श्रेष्ठ संकल्प क्या था, जो बाप कहते हैं वह करना। तो आपका भी संकल्प ऐसा है, हर संकल्प में दृढ़ता है या किसमें है किसमें नहीं है। क्योंकि जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की, तो दृढ़ता सफलता का आधार बना। ऐसे फॉलो फादर करो। तो हम संकल्प तो करते हैं, बाबा बोलते हैं हर एक ब्राह्मण आत्मा श्रेष्ठ संकल्प करती है, बाबा से वायदा करते हैं, लेकिन उसको निभाने में अंतर पड़ जाता है। ये हमें दृढ़ता रखनी है, वही संकल्प बार बार दोहराना है और उसको प्रैक्टिकल में लाना है। तभी हम ये दृढ़ता को सफलता का आधार बना सकते हैं। तो हमें ऐसे फॉलो फादर करना है। उनके बोल की विशेषता क्या थी, तो अपने में चेक करो, वह विशेषताएं हमारे में है। ऐसे ही कर्म में विशेषता क्या रही, कर्म और कर्म और योग साथ साथ रहा। ऐसे कर्म में भी चेक करो, फिर देखो संकल्प बोल और कर्म में कितना समीप है। जितना समीप होंगे उतना ही भाई जी, जितना कर्म में समीप होंगे उतना ही समान होंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने एक बाप दूसरा ना कोई, यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया। ऐसे बाप समान बनने वालों को भी इसी कर्म को फॉलो करना है, तब कहेंगे बाप समान। इतनी हिम्मत है, बाबा पूछ रहे हैं हर कार्य बाप समान करना। इतनी हिम्मत है कि बाबा पूछ रहे हैं कभी दिल शिकस्त तो नहीं बनते। पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर नहीं करना। फ्यूचर के लिए यही ब्रह्मा बाप के समान दृढ़ संकल्प करना कि कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है, सदा दिल खुश रहना है। फ्यूचर के लिए इतनी हिम्मत है ना,
क्या होता है, दिल शिकस्त हम क्यों होते हैं? पास्ट का सोच सोच के हम दिल दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया, एक सेकंड में किसी भी बात को फुल स्टॉप लगाया और उसको फ्यूचर में नहीं लाया। इसलिए बाबा जैसे नंबर वन पुरुषार्थी बने। तो हमें ऐसे हर एक बात को फुल स्टॉप लगाना है। सदा मैं दिल खुश कैसे रहूं, इसी बात का चिंतन हमें सदा करना है, और ना कि दिल शिकस्त होने के थॉट्स क्रिएट करने हैं। माया हिलाए तो भी नहीं हिलना है। बाबा क्या बोल रहे हैं, माया हिलाए तो भी नहीं हिलना है। ये हमारी कमी कमजोरियां, ये थॉट्स जो आते हैं निगेटिव, वो क्या है, माया ही है ना। तो वो हमें माया हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन हमें हिलना नहीं है। अगर माया जीत बनने का दृढ़ संकल्प होगा तो माया कुछ नहीं करेगी। सदैव यह स्मृति रखो कि कितने भी बड़े रूप से माया आए, लेकिन नथिंग न्यू, कितने बार विजयी बने हो। तो देखो, जब मुरली सुनते वक्त बाबा ने बहुत सारी विधियां बताई है। कौन सी क्या क्या विधि बताई है हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बाबा ने बताया माया जीत बनना है। कितने बार विजयी बने हो, तो फिर से बनना बड़ी बात नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है, माया से हार नहीं खानी है। तो एक बाबा ने एक बात बताई है मायाजिद बनने की। और बाबा क्या क्या बोलते हैं देखते हैं हम। तो फिर से बनना नहीं, बड़ी बात नहीं होगी। अगर माया हिमालय जितने बड़े रूप से आए तो क्या करेंगे? बाबा पूछ रहे क्या करेंगे अगर हिमालय जैसी बड़ी समस्या आई तो? उस समय रास्ता नहीं निकालना, उड़ जाना। उससे रास्ता निकालने की कोशिश हम करते हैं ना। तो बाबा बोलते हैं एक सेकंड में उड़ जाओ, बिंदु बनो, फरिश्ता बनो, कुछ भी बनो, बाबा के साथ बैठ जाओ। तो वो पहाड़ भी क्या हो गया जाएगा, रुई जैसा हो जाएगा। सेकंड में उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी रुई बन जाएगी। देखो, बाबा के पास है तो पास होगे ही होंगे 100%। तो कितना भी बड़ा पहाड़ का रूप हो, लेकिन डरना नहीं, घबराना नहीं। यह कागज का शेर है, कागज का पहाड़ है। ऐसे पावरफुल आत्माएं ब्रह्मा बाप को फॉलो कर समीप और समान बन जाएगी। क्या कहा बाबा ने, पावरफुल आत्माएं ब्रह्मा बाप को फॉलो कर समीप और समान बन जाएगी। अच्छा, अभी ग्रुप नंबर 3 से बाबा बात कर रहे हैं। इस ड्रामा के श्रेष्ठ युग संगम की श्रेष्ठ आत्माएं है, ऐसे अनुभव करते हो? देखो बाबा ने कितना नशा चढ़ाया है। संगम युग की हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं क्या? हमें ये नशा रहता है क्या? अच्छी तरह से स्मृति में रहती है, क्योंकि संगम युग को वरदान मिला हुआ है। संगम युग में ही वरदाता वरदानों से झोली भरते हैं। आप सबकी बुद्धि रूपी झोली वरदानों से भरी हुई है, खाली तो नहीं है। थोड़ी खाली है या इतना भरा हुआ है जो औरों को भी दे सकते हो, क्योंकि वरदानों का खजाना ऐसा है जो जितना औरों को देंगे उतना आप में भरता जाएगा। तो देते जाओ और बढ़ता चाहता है। जितना बढ़ाने चाहते हो उतना देते जाओ। बाबा ने क्या कहा, वरदानों को बाबा से भरते जाओ और सबको देते जाओ। देने की विधि आती है ना। देखो अभी देने की और एक विधि बाबा ने यहाँ बताई है। क्योंकि जानते हो यह सब अपना ही परिवार है। आपके ब्रदर्स है ना, अपने परिवार को खाली देख रह नहीं सकते। ऐसा रहम आता है, क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे। हमें बाप समान रहम दिल बनना है। तो सदैव यह चेक करो कि मैंने मर्सीफुल बाप का बच्चा बन कितनी आत्माओं पर रहम किया है। सिर्फ वाणी से नहीं, मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा भी आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दे सका। तो मनसा सेवा करने आती है। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है तो तीव्र गति से सेवा करो।
जितना स्वयं को सेवा में बिजी रखेंगे उतना स्वयं सहज मायाजीत बन जाएंगे। देखो ये सेकंड सॉल्यूशन बाबा ने बताया है, विधि बताई है मायाजीत बनने की। जितना स्वयं को सेवा में बिजी रखेंगे उतना स्वयं सहज मायाजीत बन जाएंगे। क्योंकि औरों को मायाजीत बनाने से उन आत्माओं की दुआएं आपको और सहज आगे बढ़ाती रहेगी। मायाजीत बनना सहज लगता है या कठिन लगता है? बाबा को बताओ। नहीं बाबा, सहज लगता है। आप जब कमजोर बन जाते हो तब माया शक्तिशाली बनती है। आप कमजोर नहीं बनो। बाबा तो सदैव चाहते हैं हर एक बच्चा मायाजीत बने। तो जिसमें प्यार होता है, वो जो चाहता है वही किया जाता है। बाप से तो प्यार है ना। तो बाबा क्या पूछ रहे, देखो बाबा का प्यार है क्या, बाबा से प्यार है क्या? देखो आपको बाबा पूछ रहे ना, जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही करते हैं। हम करते हैं क्या वो बाबा जो चाहते हैं? बाबा से हमें सच्चा प्यार है क्या? देखो हम चेक करो तो करो। जब यह याद रहेगा कि बाप मेरे से यही चाहते हैं तो स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएंगे और मायाजीत बन जाएंगे। माया आती तब है जब कमजोर बनते हो। तो बाबा ने यहाँ एक ही बात बताई है कि हम किस बात में कमजोर है। कमी हमारी कमी कमजोरी क्या है वो चेक करो और उसको निकालो। इसलिए सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। मास्टर सर्वशक्तिमान बनने की विधि है। देखो आप अभी बाबा ने मास्टर शक्तिवान बनने की विधि बताई है। चलते फिरते याद की शक्ति और सेवा की शक्ति देने में बिजी रहो। बाबा ने क्या कहा? मास्टर सर्वशक्तिमान बनने की विधि क्या है? चलते फिरते याद की शक्ति और सेवा की शक्ति देने में बिजी रहो। बिजी रहना अर्थात मायाजीत रहना। रोज अपने मन का टाइम टेबल बनाओ। मन बिजी होगा तो मन जीत माया जीत हो ही जाएंगे। देखो अभी तीसरी विधि बाबा ने बताई है माया जीत बनने की। अपने मन का टाइम टेबल बनाओ। मन बिजी होगा तो मन जीत माया जीत हो ही जाएंगे। अभी बाबा चौथे ग्रुप से बात कर रहे हैं। सभी अपने को इस समय भी तख्त नशीन आत्माएं अनुभव करते हो। डबल तख्त है या सिंगल? आत्मा का अकाल तख्त भी याद है और दिल तख्त भी याद है। अगर अकाल तख्त को भूलते हो तो बॉडी कॉन्शियस में आते हो, फिर परवश हो जाते हो। देखो सबका कारण एक ही है कि अकाल तख्त को हम भूल जाते हैं। सदैव यही स्मृति रखो कि मैं इस समय इस शरीर का मालिक मालिक हूँ। तो मालिक अपनी रचना के वश कैसे हो सकता है? अगर मालिक अपनी रचना के वश हो गया तो मोहताज हो गया ना। तो अभ्यास करो और कर्म करते हुए बीच बीच में चेक करो कि मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूँ या नीचे तो नहीं आ जाता। सिर्फ रात को चेक नहीं करो, कर्म करते बीच बीच में चेक करो। बाबा ने क्या कहा? एक बार ही नहीं, हर कार्य करते वक्त हमें पहले यही बोलना है, मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ, इस कर्मेंद्रियों द्वारा ये कार्य करवा रही हूँ और करण करावनहार मेरा बाबा है। ये सब पहले सोच कर हम हर कार्य करेंगे तो मालिकपन की स्टेज पर रहेंगे और बाबा की याद भी हमें रहेगी। तो हमें ये करना है हर कार्य करते वक्त। सिर्फ रात को चेक नहीं करो, कर्म करते बीच बीच में चेक करो। वैसे भी कहते हैं कि कर्म करने से पहले सोचो फिर करो। ऐसे नहीं कि पहले करो फिर सोचो। फिर निरंतर मालिकपन की स्मृति और नशे में रहेंगे। देखो बाबा ने क्या कहा? यही हमें करना है। स्वराज्याधिकारी बन, कर्मेंद्रियों को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ और मेरा करण करावन हर बाबा है, इस स्मृति से हर कार्य करना है। तो हम क्या निरंतर मालिकपन की स्मृति और नशे में रहेंगे। संगम युग पर बाप आकर मालिकपन की सीट पर सेट करता है। देखो बाबा क्या करते हैं? संगम युग पर बाप आकर मालिकपन की सीट पर सेट करता है। स्वयं भगवान आपको स्थिति की सीट पर बिठाता है।
तो बैठना चाहिए ना। अच्छा। ओम शांति। पद्मा पदम बाबा का शुक्रिया करते हैं हम, और याद प्यार लेते हैं बाबा से। चारों ओर की सर्व महान संतुष्ट आत्माओं को, सदा प्रसन्नचित निश्चिंत रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा एक ही समय तीन सेवा करने वाले तीव्र गति के सेवाधारी आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसनदारी तपस्वी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम भी हमारे प्यारे मीठे बाबा को इस श्रेष्ठ आसन पर बिठाने वाले और मालिकपन की स्टेज बनाने वाले और हमें मालिक बनाने वाले इस तप तपस्या धाम में ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा में भी हम मालिक कर्मेंद्रियों के, और भविष्य में भी सतयुग के मालिक बनाने वाले हमारे प्यारे मीठे बाबा को दिल और जान से सिक और प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। 1 मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे और फिर पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हर एक आत्मा अपने अपने पॉइंट्स डिस्कस करें कि बाबा का कौन सा आज का पॉइंट अच्छा लगा, और हमें क्या सुधार करनी चाहिए, और पुरुषार्थ में हमें कैसे आगे बढ़ना है। ओम शांति। कृपया हैंड राइज करें हर एक आत्मा। बोलिए भगवान भाई जी, बोलिए। ओम शांति बहन। बाबा ने बोला है कि कितनी भी माया हिमालय जैसी हो, हमें तुरंत उठ जाना है बाप के पास। फिर वो माया माया नहीं लगेगी। फिर बाबा ने बोला है कि कुछ भी हो जाए, हमें नथिंग का पार्ट ध्यान में रखना है। ओम शांति। जी शीतल कुमार भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई। बाबा ने कहा है मालिकपन के तक पर सेट रहना है। कर्म करते करते बीच बीच में अपने को चेक करना है। अकाल तक को भूलना नहीं है। ओम शांति। जी बराबर है ना। तो एक्चुअल में आत्मा अकाल तख्त नशीनी है ना, ओरिजिनल उसका स्वरूप है, लेकिन हम विस्मृत हो जाते हैं। तो जैसे आज बाबा ने बोला ना कि उड़ते रहना है, कोई भी समस्या आई तो इसका प्रैक्टिकल हम कैसे अभ्यास करें, कैसे हिमालय जैसी कोई परिस्थिति आई तो कैसे उड़ेंगे, या कोई भी पॉइंट आप शेयर कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे।
कोई भी बोले जिनको अनुभव है, जिन बाबा ने कैसे परिस्थितियों से हमें निकाला है, या किसी का कुछ अनुभव है तो वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बोलिए, कैलाश भाई जी बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा है कि जब भी कोई बड़ी बात होती है तो बड़ी बात को बड़ा नहीं बनाओ, या किसी भी बात को छोटी बनाओ, और बाबा के बात को या परिस्थिति को पास करो, पास हो जाओ और बाबा के पास रहो। तो 3 पास आज बाबा ने बताया। ओम शांति। जी जी। पास रहेंगे तो बाप समान बन जाएंगे ना, समीप जो समीप है वही समान बनता है, बाबा ने बोला है ना। तो जितना हम पास का अनुभव करेंगे उतना हम निर्विघ्न बनते जाएंगे और समस्या भी नहीं आएगी। ये हमें याद रखना है। ओम शांति। जी। मायाजित बनने का ये एक विधि बाबा ने बताई है। पास रहो, पास हो जाओ। ओम शांति। समीपता की निशानी क्या बताइए बाबा ने? नहीं तो और कोई भी शेयर करे अपना पॉइंट्स। ओम शांति। बोलिए तेजल दीदी। तो आज जो अभी पुरुषोत्तम भाई जी ने क्वेश्चन पूछा वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी क्रिटिकल। कि कोई भी पहाड़ जैसी परिस्थिति आती है तो तभी कैसे उड़ेंगे, क्योंकि इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, उसमें सॉल्यूशन तो निकालना है। क्या करेंगे, उसको डरना भी नहीं है। तो उस समय रास्ता, बाबा ने कहा उस समय रास्ता नहीं निकालना, उड़ जाना। तो ये कैसे उड़ना है? तो इसमें याद करेंगे कि ब्रह्मा बाबा की जो जीवन कहानी में वो एक इंसिडेंट आता है कि जब ये 300-400 बच्चों का या उसके लिए यज्ञ में खाना नहीं था, पैसे नहीं थे, तो तभी बाबा को आकर भंडारी बोलती है कि बाबा कुछ नहीं है अपने पास, तो कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो बाबा ने कहा बच्ची, आई थिंक 11 बजे तक या 12 बजे तक राह देखो, 10 या 11 बजे तक राह देखो, बाद में बताता हूँ। तो बाबा ने क्या कहा, इतना निश्चिंत एक बाबा की याद में बैठ गए। तो बाबा तो वैसे भी रहते ही है बाबा की याद में, लेकिन उसके ऊपर ही भरोसा कि जो भी होगा ना, धैर्यवत होकर बाबा ने शिव बाबा की याद में ही बैठे रहेगा, क्योंकि उसके बच्चे हैं, उसको संभालना है, उसको चिंता होनी चाहिए, मुझे नहीं। तो इसलिए इसमें कौन से गुण देखे हमने, धैर्यवत, और हमें निश्चिंत होकर बाबा की याद में उड़ जाना, मीन्स बाबा के पास रहना। तो ये हम कर सकते हैं, बाकी कोई भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, किसी को करना है तो। ओम शांति। ओम शांति। उस समय बाबा ने एक कहा था कि वेट करो, इतने वेट की, इतने वो आ गया था, क्या बोलते हैं, मनी ऑर्डर आ गया था 500 रुपए का। लेकिन बाबा का निश्चय बुद्धि है, कोई बाप को भी भूखा रह सकता है, बाबा ने ये बात कही थी। बाप कभी भूखा नहीं, ना भूखा बाप रहता ना बच्चों को रखता। तो निश्चय बुद्धि होकर तो नहीं रहे थे। तो हमें अब क्या करना, 3 बिंदु को स्मृति रखनी है। बिंदु बात, कोई भी बात आती है परिस्थिति आती है, बिंदु लगाकर, बिंदु बनकर, बिंदु बाप के पास उठ जाना है। ओम शांति। जी भाई जी, यही है एक उपाय। मुझे आत्मा को भी लगता है कि बिंदु बनकर और हर एक बात को बिंदु लगाना, और फरिश्ता बनकर बाबा को साथ रखना। और हमें मनसा सेवा में और एक बात बताई है कि जैसे हम आकार में निराकार फरिश्ता रूप धारण करें, और जैसे मैं बैठी हूँ तो बाबा भी आकार में निराकार मेरे साथ बैठा है, मैं चल रही हूँ तो बाबा भी मेरे साथ चल रहा है, मैं हर कार्य करी हूँ तो बाबा मेरे साथ चल रहा है, खा रहा है पी रहा है। ऐसे हम हर व्यक्त ये करेंगे ना तो बाबा का पास का अनुभव करेंगे। बाबा की याद अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाबा है ही साथ मेरे हर कार्य करते वक्त। तो ये हमें आदत पड़ जाएगी बाबा के साथ रहने की, और सदा ही हम निर्विघ्नता का अनुभव करते जाएंगे जब हम बाबा को पास रखेंगे तो। ओम शांति। ओम शांति। हर समय समय बाबा मेरे संग संग चलता है, बाबा मेरे संग संग है। कोई भी काम करे, कोई जी छोटा जी काम कोई भी करते हैं, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, हर काम में करते बाबा की समिति याद बनी रहेगी। बाबा साथ ही रहेंगे और सारे काम बनते ही रहेंगे। तो फिर बाबा के जी। पास बिंदु बन के उठ जाएंगे। ओम शांति। बोलिए आलोक कुमार भाई जी।
ओम शांति। बाबा ने बोला भी, जैसे ब्रह्मा बाबा ने एक बाबा दूसरा ना कोई, इसको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। वैसे हम बच्चों सारे बाबा बाबा को इसके में फॉलो करना है। बाबा ने ये भी बोला कि जिससे प्यार होता है उसको सारे आशा पूरा किया जाता है। ऐसे बाबा की जो भी आशा है दे रहे हैं उसको सारे पूरा करना है हम बच्चों को। ओम शांति। जी बहन जी, करेक्ट। हमें यही करना है, सदा बाबा के साथ का अनुभव करना है, तो हम मायाजीत बन ही जाएंगे। तो बाबा ने बोला है कि सदैव यही स्मृति रखो, कितने भी बड़े रूप से माया आए, लेकिन एक बार नथिंग न्यू का पार्ट पक्का करो। बाबा ने ये बोला है, जब हम नथिंग न्यू का पार्ट प्ले करेंगे ना, तो अचल अडोल स्थिति हमारी रहेगी। ओम शांति। अ, बाबा ने आज मायाजीत बनने के लिए बताया है कि जितना जितना अपने आप को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे, बिकॉज इस समय आज की जो मॉर्निंग की सुबह की अव्यक्त मुरली थी, उसमें भी बाबा ने मनसा सेवा पर बहुत जोर दिया। एक तो कहा कि उसके समय को बढ़ाओ, और और इसमें भी बाबा कहते हैं कि मायाजीत भी बन जाएंगे, क्योंकि आपका मन उसमें सबको देने में रहेगा। आप दाता बन करके और अपने बाबा से मिले हुए खजानों को सबको देते जाएंगे, तो आप सहज ही माया प्रूफ मायाजीत बन जाएंगे। और एक तो हमें रहम दिल भी बाबा कहते हैं बनना है, क्योंकि बाकी आत्माएं बहुत खाली हैं, पुकार रही हैं, और वो हमारे ही अपने परिवार के बाबा कहते हैं, जैसे उनको अपने परिवार के अपना ही परिवार समझ करके सबके ऊपर रहम करके मर्सीफुल बन करके सबको अपनी वृत्ति से उनको सकाश देना, जिससे पूरे वायुमंडल पे भी प्रभाव पड़ता है। ओम शांति। जी बहुत ही सुंदर। तो सकाश के बारे में बाबा ने सुबह की वाणी में भी बताया और अभी भी बताया। तो सभी शेयर कर सकते हैं कि आप कैसे सकाश देते हो, है ना। तो हम सभी को भी आपसे प्रेरणा मिले, और ये जो बाबा ने बात कही है सकाश की, तो ये भी हमारा एक होमवर्क है, ये भी पूरा हो जाएगा, है ना। तो सभी शेयर कर सकते हैं कि आप कैसे सकाश देते हो। अच्छा, जब तक कोई बताए तब तक हम अपना अनुभव बताते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं। सूक्ष्म वतन में जाके पहले तो खुद ही बाबा से शक्तियाँ लेते हैं ना, खुद खुद से खुद के बॉडी को पहले सकाश देते हैं, खुद के पूरे जो भी हमारा आज दिन भर का है बाबा को बता के, फिर बाबा से शक्तियाँ लेके, फिर बाबा को साथ लेके पहले 5 तत्वों को सकाश देते हैं, फिर परिवार के जो भी लौकिक हैं उनको सकाश देते हैं। उसके बाद जो भी जहाँ पर भी क्राइसिस चल रहे हैं, वार चल रहे हैं, वहाँ पर ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा है, और उनका हाथ पकड़ के हम वहाँ पर जा रहे हैं, और उन सभी आत्माओं को शांति सुख पवित्रता की किरणें दे रहे हैं, है ना। इस रीति से हम जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहाँ भी वार चल रहा है, वहाँ जाकर उनको सकाश देते हैं। उसके बाद जो भी आत्माएं बहुत ही पेन में हैं, तो उनको भी शक्तियाँ का दान देते हैं, और इस रीति से हम सकाश देते हैं। जी शेर सिंह भाई, आप शेयर कर सकते ओम शांति भाई जी। हम भी पहले शव को देते हैं, फिर विश्व को देते हैं। विश्व में सारा लौकिक अलौकिक परिवार सब आ जाए, और नियर डियर भी आ जाएंगे, सारे संबंधी भी आ जाएंगे। जब विश्व को देंगे उसमें सारे आ जाते हैं। बेहद में जब से देंगे ना, हद वाले सारे अपने बीच में आ जाते हैं भाई जी। पहले शव की सेवा करते हैं, फिर विश्व की करते हैं। ओम शांति भाई जी। हैं। जी जी, बहुत ही सुंदर। और कोई अपना अनुभव शेयर करेंगे? जी वर्षा बहन, आप शेयर कर हाँ सकते जी। ओम शांति। हम परम धाम में जाके बाबा के पास बैठ जाते हैं, सारी शक्तियां लेते हैं जो बाबा के गुण हैं, सबको अच्छे से लेके उसके बाद हम वहीं पे ही स्थित होके ये देखते हैं कि शिव पिता से किरणें मुझ पर आ रही है, और मुझसे जो हूँ वो पांचों तत्वों में हर जगह वहीं से जैसे सब जगह दे देते हैं, और जैसे साथ साथ बोलते जाते हैं, जैसे
कि पांचों तत्वों पर, पृथ्वी पर, या जो भटक रही हैं आत्माएं उन पर, या जैसे सबका लौकिक अलौकिक, तो वहीं से ही सबको अपने आप पहुंच जाती है, या फिर इस ऊटे झाड़ में परम धाम में ही वहीं पे ऊपर बाबा के साथ स्थित, बाबा के नीचे स्थित होके तो सबको दे दे। ओम शांति। जी बहुत ही सुंदर। जैसे आज बाबा ने बताया ना कि आप पूर्वज आत्माएं हो, है ना, जड़ों में भी हो, तने में भी हो, और इस कल्प वृक्ष के हर पत्ते तक हमें सकाश देनी है। तो परम धाम में भी हम इसी रीति से दे सकते हैं सकाश। तो आज बाबा ने एक, अभी जो हमने मुरली रीड की संतुष्टता की, तो उसमें एक बात थी कि फील नहीं करना है ना। तो हम सभी के जीवन में ये तो आता ही होगा ना, कुछ ऐसी परिस्थितियां आती होंगी ऑफिस में, घर में, या कहीं भी, है ना। हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंस होता होगा जब हमें ऐसे लगता होगा कि, है ना, अपने अपनों ने ही हमारे साथ ऐसे किया या कुछ अलग किया। तो इसको फील को हम कैसे इस पेपर को पास करते हैं? जी सोनाली बहन, आप शेयर कर सकते हो। हाँ, इस फील को तुरंत हमें बंद करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छे सोमान को धारण करना है। नहीं तो ये फीलिंग हमारी बढ़ती ही जाती है, एक के पीछे क्वेश्चन मार्क आते जाते हैं, और फीलिंग बढ़ती जाती है। और 2-4 दिन के पहले भी स्वमान था, जो फील करता है, फील करने के संस्कार है, वो अंत में फेल करेंगे, ऐसा ही कुछ स्लोगन था। तो तुरंत फीलिंग में आते हैं ना, तो तुरंत हमें याद आना चाहिए। अभी परसों का भी स्वमान था कि मैं समर्थ सम्राट आत्मा हूँ। तो ऐसा स्वमान याद करेंगे तो तुरंत हमारी एनर्जी आती है हमारे अंदर, या हमारे मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो ऐसे स्वमान लेने से हमारे अंदर वो शक्ति आती है, तो हमारी फीलिंग क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, माना फुल स्टॉप लगने लगता है 1-2 सेकंड में या 1-2 मिनट में। तो ये भी कर सकते हैं। और मैं तो मतलब मैं आत्मा ज्यादा से ज्यादा पूर्वज आत्माओं के साथ बाबा मम्मा का हाथ पकड़कर सभी अस्पताल, हॉस्पिटल, जो भी जितने जितने मालूम है, उन सभी को सकाश देती जाती हूँ कि वो सभी आत्माएं जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपने अपने घर चली जाए, स्वस्थ हो जाए, डॉक्टरों को जल्दी से जल्दी सफलता मिले बीमारी को ठीक करने में। तो ऐसे संकल्प करते सभी हॉस्पिटल के ऊपर फरिश्तों को लेकर, मतलब पूर्वज आत्माओं को लेकर उस सारे हॉस्पिटल को सकाश देती हूँ। और फिर सारे विश्व को भी सकाश देती हूँ, कभी ग्लोब पर भी बैठकर सकाश देती हूँ। तो ऐसे मनसा सेवा, या कभी परम धाम से भी बाबा की किरणों के नीचे बैठकर मुझे आत्मा से निकली हुई शक्तियों की किरणें सारे ग्लोब में जा रही है, वैसे भी सकाश देती हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी ओम शांति। मैं कल्पवृक्ष जड़ों में पूर्वज आत्मा हूँ। ওই জড়ো में बैठे सारा कल्पवृक्षे सब आत्मा को সাকাশ देना है, और स्वयं को सेवा करना है, और विश्व को भी সাকাশ দিয়ে सेवा करना है। ओम शांति दीदी। जी बहुत ही सुंदर, है ना, जो सकाश की बात कही। उसमें जो बाबा का हाथ पकड़ के, है ना, सेवा करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। खुद से अगर हम करेंगे तो फिर इतना इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन बाबा के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जी शेर सिंह भाई जी। ओम शांति भाई जी। फीलिंग में ना सर, फ्लू में आना, बाबा तो फ्लू की बीमारी है। फ्लू यानी हम देह भान में आते हैं, हम बातों में इसने ऐसा क्यों कहा, क्या क्यों, कैसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन मार्क टेढ़ा निशान है कड़छी की तरह, तो हम टेढ़े रास्ते में उलझ जाते हैं। हमें क्वेश्चन मार्क में है ना, बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना, और बिंदु लगाना, और आगे बढ़ जाना है, उड़ जाना है इस मुरली के अनुसार। और फिर बाबा के साथ इस मानव से तो मैं कौन, सर्वशक्तिमान की संतान। सर्वशक्तिमान की संतान का भी हार हो सकती है, जो भगवान का बच्चा उसकी कभी हार हो सकती है, इस मान में स्थित हो सकते हैं। तो हम स्थिति से सहज पार होंगे। पर स्थिति क्या, पराई चीज, परिस्थिति। हम तो अपनी स्थिति में स्थित हो जाना, अकाल तख्त नसीब होना। जब हम अकाल तख्त की स्थिति से नीचे आते हैं, तभी माया भी हावी हो जाती है हमारे ऊपर।
तो सर्वशक्तिमान के कमांड होकर सिखा देना पूरे कल्प वृक्ष को। फीलिंग में नहीं आना, कभी फीलिंग में आना तो फ्लू की बीमारी, देवभान आता है तो फिर हम क्या क्यों कैसे में आया था, इसने मेरे को ऐसे क्यों कहा, कैसे कहा। इसलिए मैं अपने अकाल तख्त नशीन रहना है। मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। मेरा साथी कौन है, किसका बच्चा हूँ, सर्वशक्तिमान का बच्चा। तो सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं होती, तो कभी हमारी हार नहीं होगी। ओम शांति भाई जी। फीलिंग में नहीं आएंगे, अकाल तख्त नशीन रहेंगे। जी बहुत ही सुंदर है ना। फीलिंग फ्लू के समान है ना। जैसे कोई बीमार पड़ता है बार बार, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी कम है। तो इम्यूनिटी माना शक्ति बढ़ानी है हमें। तो वहां पर फिजिकली पावर की बात है, यहाँ पर हमें शक्ति की बात है। जी तेजल बहन। ओम शांति भाई जी। तो इसमें हमारा भी फायदा है। ये जो फीलिंग से फ्लू वाली बात चल रही है उसमें ऑफ कोर्स सबने कहा, शेयर किया कि सामान लेकर मास्टर सर्वशक्तिमान का करना है। उसमें हमारा फायदा है कि ये रोल प्ले हो रहा है जिससे हम मूर्तियां बन रहे हैं। तो वो सभी हमें मूर्ति बना रहे हैं, उसमें हम हमारी मदद कर रहे हैं। तो हमें तो कितना खुश होना चाहिए, क्योंकि मेरे तो हिसाब किताब भी खत्म हो रहे हैं और मुझे मूर्ति बना रहे हैं। तो मेरा तो डबल फायदा हो रहा है, और उसके ऊपर बाबा के साथ है तो मेरा फायदा ही फायदा है। और उस वो लोग को हम सकाश देते हैं। तो ये याद रखने से कि इसमें मेरा हिसाब किताब भी चुकतू हो रहा है और मैं मूर्ति बन रही हूँ। तो ये डबल फायदा याद रखने से बहुत अच्छा रहेगा कि कभी फीलिंग का फ्लू नहीं लगेगा, फीलिंग में आएंगे ही नहीं। नथिंग न्यू का पाठ पढ़कर। ओम शांति। ओम शांति। इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं हम, कोई मूर्ति बनती है तो क्या होता है, छेनी की पैनी छेने या थोड़े से उसको बड़ी जोर से चोट लगाई जाती है। जैसे एक पत्थर होता है, दो प्रकार के पत्थर होते हैं। एक पत्थर सहन कर लेता है, जो सहन कर लेता है उसकी मूर्ति बन जाती है। जो सहन नहीं करता पैड़ी में लगाते हैं, उसको नारियल तोड़ने वाली जगह पर लगाते हैं। तो हमें सहन भी करना है, सहन करेंगे तो हम मूर्ति बन जाएंगे, फिर हमारी पूजा भी होगी। अगर नहीं सहन करेंगे, टूट जाएंगे, तो हमें सीढ़ी में लगा दिया जाएगा, तो उसके ऊपर लोग चढ़ेंगे या उसके ऊपर नारियल तोड़ेंगे। ये देख लो, मूर्ति बनना तुम्हें सहन भी करना पड़ेगा। ओम शांति। जी है ना। जो मूर्ति बनती है वो पत्थर कभी टूटता नहीं है ना। अगर उसमें अगर थोड़ा सा भी क्रैक पड़ गया तो उसको जैसे सीढ़ियों में लगाया जाएगा, जैसे भाई जी ने बताया है। नहीं तो अगर वो अच्छा रहेगा, मतलब अटूट रहेगा, तो उसकी मूर्ति बनेगी। जी। तो अभी समय भी हो चुका है। लास्ट पॉइंट आलोक भाई जी बताइए। बाबा ने इसके बारे में सुबह भी बताया था कि कोई आपको बददुआ देता है और तो हमें फीलिंग में आ जाते हैं तो हमारा कमजोर संकल्प चलता है। तो बाबा ने बोला लेने वाला कौन है, वो देने वाला है, लेकिन लेने वाला कौन है तो अलग है ना। तो आप कोई आपको कोई बददुआ देगा, कोई खराब चीज देगा, आप वो लेना चाहिए क्या। तो ये स्मृति भी लाने से हमें भर उल्टी हमें उसका ऊपर रहम भी आना आएगा। बाबा ने ये भी बताया था सब। जी अभी पोल लॉन्च हुआ है, आप सभी पोल का आंसर दे सकते हो। है ना। तो सबसे सबसे पहले जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे ना, कि पहाड़ जैसी परिस्थिति आई तो क्या करना है। तो इसका महाभारत में बहुत अच्छा उदाहरण है। तो अर्जुन ने जब कहा कि मैं कैसे इनके साथ युद्ध कर सकता हूँ, ये तो सब मेरे अपने ही हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी क्या करूँ। तब वो आता है कि तू, मतलब एक श्लोक है वो कि सर्वधर्मानि, ऐसे समर्पण हो जाओ। इसमें मतलब भाव यही था कि आप समर्पण हो जाओ सिर्फ मुझे। है ना। तो हमें भी क्या करना है, सब कुछ बाबा को सरेंडर करके, समर्पण करके, हमें सिर्फ बाबा की याद में उड़ना है। उस पहाड़ में रास्ता नहीं ढूंढना है, सिर्फ बाबा की याद में रहना है। जी अभी समय हो चुका है, तो बहन आप होमवर्क दीजिए और 1 मिनट योग भी करा सकते हैं मेगा बहन। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आवाज आ रही क्या ठीक से मेरी? हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो हम यही लेंगे जो मायाजीत बनने के बाबा ने 3 विधियां बताई है। और हम कौन से भी यूज नथिंग न्यू का तो पाठ हम पक्का करें। और हमारी क्या कमी कमजोरी है वो भी निकाले। और तीसरी बात जो बाबा ने बोली है ना, कि सदा मन को बिजी रखो, मन का टाइम टेबल बनाओ। तो हम
मेघा बहन आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, तो हमें क्या करना है, आज मन का टाइम टेबल बनाना है ना। हर एक अपना अपनी क्रिएटिविटी के साथ कुछ ना कुछ हमारा टाइम टेबल बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे, है ना। तो सभी 1 मिनट में, सॉरी 1 सेकंड में पहुंच जाए अपने परम धाम घर। देखिए, मैं आत्मा प्यारे बाबा के साथ कंबाइंड, जगत में सबसे सुंदर मैं आत्मा और मेरे से सुंदर मेरा बाबा। मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा।